हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम इंग्लिश के एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि बोर्ड में आ सकते हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, 1 से 4 तक के चैप्टर का एमसीक्यूज़ का, उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक कर कर आप पहले उसे देख लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन आप करिए। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर नंबर 5 है पहला, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। इसके बेटा कई पार्ट हैं, तो इसमें पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, है ना। इसके जो ऑथर हैं, ठीक है, या राइटर हैं, है ना, लूसियो रॉड्रिग्स से, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है बेटा, हु इज द राइटर ऑफ अ बेकर ऑफ फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा के राइटर कौन है? तो ऊपर आपने पढ़ लिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लूसियो रॉड्रिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, है ना, कंपेनियन एंड, क्या था? टीचर था, गाइड था, या हेल्पर, या फ्रेंड। मतलब कहने का है बेकर बच्चों का क्या था? तो बेकर बेटा अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा, बच्चों का जो बेकर था वो क्या था? गाइड था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, वो हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेकर ऑफ गोवा नोन एज, द बेकर ऑफ गोवा नोन एज, मतलब बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पादेर। पादेर कहा जाता है गोवा में बेकर को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। व्हाट डज द ऑथर ऑफ चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा रिकॉल अबाउट हिज चाइल्डहुड इन गोवा। मीन्स क्या है? लेखक को क्या याद आता है? लेखक को क्या याद आता है भाई? ऑप्शन है, अ बेकर यूज्ड टू विजिट द विलेज ट्वाइस अ डे। बेकर जो है दिन में 2 बार जो है विजिट करता था विलेज को, या बेकर यूज्ड टू विजिट द विलेज वंस ट्वाइस वीक, यानी कि जो है एक बार जो है 2 हफ्तों में एक बार करता था विजिट। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि वह जो है बेकर दिन में 2 बार, एक बार जब बेटा वो मतलब जो है जाता था सुबह बेचने, और जब वह टोकरी खाली कर कर आता था तब, 2 समय वो क्या करता था? विलेज को विजिट करता था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही होगा। वेयर वर बेकर्स स्पेशली फाउंड इन इंडिया, मतलब क्या है? बेकर विशेष रूप से कहाँ मिलते हैं? बोलिए, इंडिया में बेकर्स विशेष रूप से कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा गोवा में। राइट ऑप्शन है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लाइक टू बाई, मतलब बच्चों को क्या खरीदना पसंद था? बन, ब्रेड, बेंगल ब्रेड, या केक। तो बच्चों को क्या खरीदना पसंद था? बेंगल ब्रेड। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेम इज यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड का मतलब जो है मीठी ब्रेड का नाम क्या था? उसका नाम जो था वो बोल था, बोल। इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द बेकर यूज्ड टू वेयर, मतलब बेकर क्या पहनता था? बेकर बेटा क्या पहनता था? कवाई पहनता था। बेकर क्या पहनता था? कवाई। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी, ओ सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द बिल्स कलेक्टेड, मीन्स बिल कब वसूले जाते थे? तो आपको पता है बिल हमेशा महीने के लास्ट में ही वसूले जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ऐसा कहीं नजर आ रहा है, डेली तो बिल आप वसूलोगे नहीं, मंडे को भी नहीं वसूलो, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल में भी नहीं वसूलोगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा एट द एंड ऑफ मंथ, यानी कि महीने के लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर बेकर्स, मीन्स बेकर किस प्रकार के लोग होते हैं? तो समृद्ध होते हैं, प्रोपेरियस होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है
वो क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नन आर बेकर्स इन देयर, है ना, फिजिक, है ना। तो क्या है बेटा, बेकर का शरीर कैसा होता है, तो बेकर का शरीर मोटा और क्या होता है, मोटा होता है, यानी कि प्लम्ब होता है, प्लम्ब, प्लम्ब मीन्स यहाँ पर बेटा मोटा है। ठीक है, मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इल्डर्स इन गोवा आर द नॉस्टैल्जिक अबाउट, मतलब बुजुर्ग किस बात को याद करते हैं, है ना। तो बुजुर्ग किस बात को याद करते थे, देखिए बुजुर्ग किस बात को याद करते थे, द पोर्टुगीज पीपल, यानी कि बुजुर्ग जो थे, द गुड गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड ऑल ऑफ अबव। तो किसको पसंद करते थे, इसमें सबको पसंद करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट है कुर्ग। कुर्ग पार्ट में देखिए क्या क्वेश्चन लिए गए हैं, इसको लिखा किसने है, लोकेश एब्रॉल ने लिखा है इसको, कुर्ग को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, मतलब कुर्ग की मूल फसल क्या थी, तो कुर्ग में मूल फसल बेटा क्या थी, कॉफी। कुर्ग की मूल फसल क्या थी, कॉफी। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही ऑप्शन होगा, क्या होगा, कॉफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहां पर स्थित था, तो कुर्ग कहां था, कुर्ग कहां पर स्थित था, कुर्ग जो है वो कहा, नेपाल में, भूटान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। तो यहाँ कहाँ था, कर्नाटका में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़िए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, द सीजन ऑफ जॉय इन कुर्ग, है ना, कमेंसेस फ्रॉम, मतलब क्या है, खुशी का मौसम कब शुरू होता था, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर एंड अक्टूबर, है ना, टिल नवंबर, कब होता था, कब होता था, मार्च तक ना, सितंबर एंड कंटिन्यूअस टू मार्च, मतलब सितंबर से मार्च के बीच में मौसम सबसे यहाँ पर सुहावना रहता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निसार गैंडमा आइसलैंड इज इन, मतलब निसार धाम द्वीप कहाँ पर था, तो निसार धाम द्वीप कहाँ था, कुर्ग में, कुर्ग में था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुर्ग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ऑफ कुर्गी एज मेंशन्ड इन कुर्ग वाज, मतलब प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे, तो इसमें कौन थे, जनरल, है ना, कैरिप्पा, जनरल कैरिप्पा या जनरल कैरियप्पा कुर्गी थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक के क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन में कह रहा है, महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, मतलब महाशीर जो था, महाशीर इज द लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर, कहाँ था, कृष्णा, गोदावरी, गंगा या कावेरी, कहाँ से में आता था, तो यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा कावेरी। कहाँ से आता था,
कावेरी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट कवर्स 3% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू। तो कोडागू का जो है क्या था बेटा, बोलिए। बोलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कितने प्रतिशत था बेटा कवर, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बोलिए। तो इसका जो था किससे ढका हुआ था, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था बेटा, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, सॉरी हाँ बी, 7 का बी। The climb to the hill brings you into panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। मतलब बेटा क्या है किस पहाड़ी से पूरा दृश्य दिखता था, किस पहाड़ी के दिखता था, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से सब कुछ क्या होता था, दिखता था। पूरा कुर्ग ब्रह्मगिरी पहाड़ी से दिखता था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग। मतलब यहाँ पर क्या है, कुर्ग में कौन सी गतिविधियां उपलब्ध थे। तो कुर्ग में भाई रिवर राफ्टिंग भी था, है ना, कैंपिंग भी कर सकते थे, माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर सकते थे, मतलब सब कुछ वहां कर सकते थे। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुर्गी पीपल आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ। कुर्की पीपल किसके, है ना, किस लिए कैसे प्रसिद्ध थे, वे हमेशा क्या सुनाने को तैयार रहते थे, बोलिए किस लिए प्रसिद्ध थे, सॉरी कुर्गी पीपल किस लिए प्रसिद्ध थे, बोलिए। कुर्गी पीपल जो है किस लिए प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे, हॉस्पिटलिटी के लिए प्रसिद्ध थे। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है आतिथ्य के लिए, यानी कि वो मेहमानों की क्या करते थे, सेवा, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। ठीक है, हॉस्पिटलिटी मतलब होता है कि अपने मेहमानों की सेवा करने के लिए वो क्या थे, कुर्गी लोग प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुर्गी पीपल ऑलवेज रेडी टू टेल अस। मतलब वे हमेशा क्या सुनने को तैयार रहते थे। तो कुर्गी पीपल क्या सुनने को तैयार रहते थे बेटा, वो क्या सुनने को तैयार रहते थे, वो सुनने को रहते थे टेल्स ऑफ वैलर, यानी कि वीरता की कथाएं। टेल्स ऑफ वैलर का मतलब होता है वीरता की कथाएं सुनने के लिए क्या रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फ्रेश वाटर फिश इज, है ना, फाउंड इन कुर्ग। मतलब फ्रेश वाटर जो था, यानी कि ताजे पानी की जो था फिश फाउंड, यानी कि ताजे पानी की मछली कहाँ पाई जाती, जो ताजा पानी होता था उसमें जो मछलियां पाई जाती थी वो कहाँ पाई जाती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, राहु फिश, रिवर डॉल्फिन या महाशीर या गोल्डन फिश। तो इसका सही ऑप्शन होगा महाशीर। सही ऑप्शन क्या होगा, महाशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू द स्क्वेरल्स ड्रॉप पार्सली ईटेन फ्रूट इन द रिवर। मतलब गिलहरियां आधे खाए फल नदी में क्यों गिराती थी। क्योंकि बेटा इसलिए गिराती थी क्योंकि पानी में छपाक और लहरों का आनंद लेने के लिए। जब वो गिराते थे तो पानी में क्या होता था, छपाक की आवाज आती थी और लहरें बनती थी, यानी कि टू एंजॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट, और उसका इफेक्ट देखने को मिलता था। इसलिए जो है गिलहरियां, स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरियां, ठीक है, इसलिए वो पानी में उसको क्या करती थी आधे खाए हुए फल गिराती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू एलिफेंट एंजॉय। मतलब कि हाथियों को क्या पसंद था है। तो आपको पता है हाथियों को नदी में नहलाओ और रगड़ा जाना, यानी कि हाथियों को वहां पर नहलाया जाता था, उससे रगड़ा जाता था, वो उससे बहुत पसंद आता था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड बाय देयर
है ना। महौस इन द रिवर, मतलब उनको जो है रगड़ कर नहलाना बहुत अच्छा लगता था हाथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन मैसूर टू कुर्ग बाय बाय रोड इन, मतलब मैसूर से कुर्ग की दूरी कितनी थी? तो 91 किलोमीटर बिल्कुल नहीं, 212 किलोमीटर बिल्कुल नहीं, 112 किलोमीटर्स बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से नहीं होगा कोई भी। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो कितनी दूर था भाई? 100। कितना दूर था? सही ऑप्शन अगर आप में आ जाएगा तो कितनी दूर था? 100 किलोमीटर। लगभग में बेटा कितना था? 100 किलोमीटर दूर था, इसीलिए इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन मैसूर टू कुर्ग बाय फ्लाइट इज, मतलब फ्लाइट से कुर्ग से जो है कितनी दूरी पर था? बोलिए, फ्लाइट से कुर्ग कितनी दूरी पर था? तो कितना था? हवाई जहाज से मैसूर जो था 100 किलोमीटर दूरी पर था। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा वन कैन रिच कुर्ग बाई, मतलब कुर्ग कैसे पहुंचा जा सकता था? तो कुर्ग आप एरोप्लेन से यानी कि एयर में पहुंच सकते थे, रेल के माध्यम से पहुंच सकते थे, या रोड के माध्यम से पहुंच सकते थे, यानी कि आप किसी भी माध्यम से वहां पहुंच सकते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्टेंस ऑफ कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर इज अराउंड, मतलब बेंगलोर से कुर्ग की दूरी कितनी थी? तो 250 से 260 किलोमीटर की दूरी पर था, 250 से 260 किलोमीटर की दूरी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियंस लार्जेस्ट, है ना, टिबेटन सेटलमेंट इन, मतलब कि भारत की सबसे बड़ी तिब्बती, है ना, ठीक है, टिबेटन का मतलब या तिब्बत, टिबेटन का मतलब होता है तिब्बत। तो तिब्बत की सबसे लार्जेस्ट मतलब भारत की सबसे बड़ी तिब्बत बस्ती कहाँ पर थी? तो सबसे बड़ी जो बस्ती थी बैलाकुप्पे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे द फायरसली इंडिपेंडेंस पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबल ऑफ, मतलब कुर्ग के स्वतंत्र लोग संभवतः किस वंश के हैं? तो किस वंश के थे वो? ग्रीक ऑफ अरबिक के थे। वो किस वंश के थे? ग्रीक ऑफ अरबिक, ग्रीक और अरबिक, ग्रीक और अरबिक थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज बाय अ प्राउड रेस ऑफ मटेरियल मेन ब्यूटीफुल वुमेन, मतलब मैसूर और बेंगलोर, है ना, यहाँ पर मैंगलोर लिखा है, यहाँ पर बैंगलोर होना चाहिए, यहाँ पर बेटा बैंगलोर होना चाहिए, बी होगा, बैंगलोर या मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर ही रखो। मैंगलोर के बीच की भूमिका किससे भरी थी? है ना, किससे भरी थी? लेफ्ट, फील्ड, सराउंड या इनहैबिटेड? इनहैबिटेड मतलब बसी हुई थी, जहाँ पुरुष और सुंदर क्या थे बेटा? महिलाओं का जो है बसा हुआ था, तो उसे इनहैबिटेड बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता, इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने, ठीक है। तो देखिए इसका जो है बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैड इनवाइटेड राजवी टू विजिट हिज होम इन, है ना, ऊपर असम, मतलब राजीव को असम आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो प्रेंजल ने दिया था। किसने दिया था? प्रेंजल ने। किसने दिया था भाई? प्रेंजल ने। तो इसका सही आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम इज, तो इसके ऑथर क्या है अभी आपको बताया गया है, अरूप कुमार दत्ता,
तो ऑप्शन नंबर जो है इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा इन यूरोप टी वॉज द ड्रंक एज मोर ऑफ देन डैश एंड डैश। मतलब क्या है कि यूरोप में चाय को पेय से ज़्यादा क्या माना जाता है, तो इसको चाय से ज़्यादा दवाई भाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है? दवाई। कहने का मतलब है मेडिसिन या विवेरेज। ठीक है, तो सब सही ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए होगा, मेडिसिन एंड विवेरेज। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टी इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, यानी कि यूरोप में चाय को सॉरी यूरोप में चाय की शुरुआत कब हुई थी। मतलब इन्होंने क्या कहा है, इंट्रोड्यूस कब हुआ था, मतलब उसकी शुरुआत कब हुई थी 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, या 11th, या फिर मैनी ईयर्स एगो। तो इसका सही ऑप्शन होगा 16th सेंचुरी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर बरू। ठीक है, मतलब यहां पर बरू जो थे या बरुआ कौन थे, तो बरुआ था मैनेजर ऑफ, कौन थे? मैनेजर थे ना, किसके? डेकहेट्री टी गार्डन के। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन थे? बोलिए, मिस्टर बरुआ कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेंजल एंड राजवीर स्टडीज एट अ स्कूल इन। कहाँ पढ़ते थे प्रेंजल और राजवीर? कहाँ पढ़ते थे? प्रेंजल और राजवीर कहाँ पढ़ते थे? वो दिल्ली में पढ़ते थे। सही ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन यानी कि चाय सबसे पहले कहाँ पी जाती थी? तो सबसे पहले हमें पता है चाय जो है चाइना में पी जाती थी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढेकी बारी टी गार्डन इज इन। मतलब कि ढेकिया बाड़ी चाय बागान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? ढीबूगढ़ में। कहाँ स्थित है? ढीबूगढ़। कहाँ है? ढीबूगढ़ या ढिब्रूगढ़, कुछ भी आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, ढीबूगढ़ में क्या है? स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हेन वाज टी फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। मतलब चीन में चाय सबसे पहले कब पी गई थी? तो सबसे पहले जो पी गई थी वो 2700 AD में क्या गई थी? चाय पी गई थी। क्योंकि ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार चाय का इतिहास जो है 2700 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, इसलिए हम इसका सही ऑप्शन करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए क्या है अकॉर्डिंग टू चैप्टर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। मतलब पानी उबाल कर पीने वाला सम्राट कौन था? भाई जब चाय चाइना में पी गई तो चाइनीज ही कोई होगा। तो सिंपल सी बात है चाइनीज इंपेरर। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बेटा हु वाज बुद्धि धर्म। मतलब यहां पर बौद्धिक धर्म कौन थे? तो भाई कौन थे? इसका सही ऑप्शन आप जवाब दीजिए, बौद्धिक धर्म कौन थे? एन एंशियंट बौद्धिस्ट एस्थिक, है ना? एस्थिक। सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि वे एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी थे जिन्होंने ध्यान के दौरान नींद भगाने के लिए अपनी पलकें काट दी थी। समझ में आ गई बात? वही बौद्धी धर्म थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हाउ मैनी टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ बौद्धि धर्म। मतलब पलकों से कितने चाय के पौधे उगे थे? तो नंबर ऑफ 10। इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू, मतलब ट्रेन कहाँ लड़खड़ाते हुए पहुंची, तो कहाँ पहुंची थी। इसका ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो ट्रेन जो है वो कहाँ पहुंची थी, मरियानी जंक्शन पर। कहाँ पहुंची थी, मरियानी जंक्शन पर लड़खड़ाते हुए पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्राउटिंग सीजन्स ऑफ टी, है ना, लास्ट फ्रॉम, मतलब चाय स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित सीजन कब रहता है। स्प्राउटिंग का मतलब होता है जब चाय अंकुरित होती है, तो वो सीजन कब रहता है। मई टू जुलाई, मई टू सितंबर, मई टू अक्टूबर, अप्रैल टू दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा मई टू जुलाई। मई टू जुलाई सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मैनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे अक्रॉस द वर्ल्ड, मीन्स दुनिया भर में हर दिन कितने कप चाय पी जाती है। ओवर 18 करोड़ पी जाती है बेटा, ओवर 18 करोड़ कप कम से कम चाय दुनिया भर में पी जाती है। यह आपका जीके का भी क्वेश्चन बन गया, इंग्लिश के साथ साथ ये जीके का भी क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, प्रांजल वॉज रीडिंग इनसाइड द ट्रेन, प्रांजल जो है वो ट्रेन में क्या पढ़ रहा था भाई, बोलिए क्या पढ़ रहा था। ऑप्शन नंबर ए बी सी, क्या पढ़ रहा था, नॉवेल पढ़ रहा था, इंडियन कल्चरल बुक पढ़ रहा था, या फिर जो है क्या पढ़ रहा था, मैगजीन पढ़ रहा था, डिटेक्टिव बुक। तो क्या पढ़ रहा था बेटा, डिटेक्टिव बुक को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांजल्स होम टाउन वॉज, मतलब प्रांजल का गृह नगर कहाँ था। तो कहाँ था, बोलिए प्रांजल का गृह नगर कहाँ था, मेरियानी जॉर्हटन। कहाँ था भाई, मेरियानी जॉर्हटन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड लाइक चाय एंड चीनी आर ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कहाँ से, इंडिया से, फ्रांस से, जापान या फिर चाइना से। कहाँ से आया था भाई, कहाँ से आया था, चाइना से आया था। कहाँ से आया था, चाइना से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्या है, हाउ डिड प्रांजल्स एंड राजीव विजिट असम, मतलब प्रांजल और राजीव असम की यात्रा कैसे की। बोलिए, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय फुट। तो बाय ट्रेन, सिंपल सी बात है, ऊपर इसका आंसर मिल चुका है पहले ही आपको, बाय ट्रेन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की ओर। बहुत बढ़िया चैप्टर ये भी है, चैप्टर नंबर 6 कह रहा है मिसबिल द ऑटर, मिसबिल द ऑटर, ठीक है। गेविन मैक्सवेल ने इसको जो है लिखा हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ मिसबिल द ऑटर। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, इसका क्या कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बोलिए, गेविन मैक्सवेल इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। हाउ वाज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मतलब मिस को इंग्लैंड कैसे ले जाया जाना था। बोलिए किससे ले जाया, बाय पैकिंग इन अ बॉक्स, या ऑन अ शीट, थ्रू द शिप, या नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो बाय पैकिंग इन अ बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, व्हाट डिड द, है ना, ऑटर लुक लाइक, मतलब जो है ऑटर कैसा दिखता था, स्मॉल ड्रैगन के जैसे बेटा ऑटर दिखता था, स्मॉल ड्रैगन जैसा, ठीक है।
ऑटर का मतलब बेटा होता है यहाँ पर ऊद बिलाव, ठीक है, ऑटर का मतलब यहाँ है ऊद बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल्स, न्यू ईयर ऑफ, है ना, 1955 या न्यू ईयर ऑफ 1965, न्यू ईयर ऑफ 1946 या न्यू ईयर ऑफ 1956। तो सही ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ डिड द ऑटर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, मतलब क्या है, ऑटर का जो है अधिकतर समय कैसे बीतता था, ऑटर का अधिकतर समय कैसे बीतता था भाई, बोलो। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेइंग विद द मार्बल्स एंड द रबर बॉल्स, यानी कि उसका समय जो है रबर बॉल और कंचे से खेलते हुए बीतता था। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस बिल ड्यूरिंग द सेकेंड नाइट, मतलब दूसरी रात मिस ने क्या किया, दूसरी रात मिस ने क्या किया था, दूसरी रात मिस क्या किया था, कम टू मैक्सवेल्स बेड सून आफ्टर द मिडनाइट, मतलब मैक्सवेल के बिस्तर के कहाँ गया था, पास आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डस मैक्सवेल गो टू, है ना, बैसरा, गो टू, है ना, बैसरा या बसरा, ठीक है, गो टू बसरा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मतलब क्या है कि मैक्सवेल बसरा क्यों गए थे, क्यों गए थे, क्योंकि टू कलेक्ट आंसर हिज मेल्स फ्रॉम यूरोप, यानी कि लेखक यूरोप से अपनी डाक मेल लेने कुछ, है ना, उत्तर प्राप्त करने के लिए बसरा गया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मैक्सवेल गेट द ऑटर, यानी कि मैक्सवेल को उद्बिलाव कैसे मिला था, उसके दोस्त से उसको मिला था, फ्रॉम हिज अंकल, फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके दोस्त से उसे मिला था। नेक्स्ट है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग्स टू, एल्क, हेडियोक्स, मस्टेलियंस या वल्रस, तो इसका था कौन सा, मस्टेलियंस, इसका सही आंसर क्या होगा, मस्टेलियंस, ठीक है, इसकी प्रजाति कैसी होती है, मस्टेलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक्स, है ना, कैम्यूस फेरना वुड बी है ना सुटेबल प्लेस फॉर, मतलब लेखक ने किसके लिए यह प्रयोग सोचा, किसके लिए सोचा था, किसके लिए एक्सपेरिमेंट सोचा था, पेट डॉग के लिए, तो भाई उसने जब ऑटर पाल के रखा था तो उसी के लिए तो इस पर एक्सपेरिमेंट सोचा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। इन द टिग्रिस मार्शेस ऑटर वर as कॉमन एज बीज, हनी बीज या मॉस्किटोस, नन ऑफ दिस, यानी कि टिग्रिस मार्शेस में जो है ऑटर किस तरह आम थे, जैसे मच्छर आम होते हैं उस तरीके से क्या थे, वो आम थे, ठीक है, उद्बिलाव उस तरीके से आम थे। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग व्हेन लिफ्ट स्टैटिक अकॉर्डिंग टू द ऑटर, डस्ट, मिल्क, वाटर या जूस, यानी कि क्या चीज स्थिर रहने पर बेकार लगती है, तो अगर बेटा पानी ठहर जाता है तो क्या हो जाता है, खराब लगता है, तो वाटर होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वाज अ रैट, अ कैट, अ सील, अ ऑटर, मतलब जो है हवाई जहाज में महिला ने मिस को क्या समझा, तो उसको समझा था कि वो है क्या है, चूहा है, एक रैट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वुड रोल टू और मोर ऑफ द मार्बल्स बिटवीन हिज लेग्स, बिटवीन हिज पॉन, है ना, पॉज, और बिटवीन हिज लाइंस, बिटवीन हिज नीज, मतलब ये है कि वह कंचों को कहाँ लुढ़काता था, तो वह अपने पॉज के पास लुढ़काता था, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है द वर्ड फ्लिक मीन्स, मतलब यहाँ पर जो है फ्लिक का क्या अर्थ है? तो फ्लिक का मतलब यहाँ पर है क्विक मूवमेंट। क्या है? क्विक मूवमेंट। फ्लिक का मतलब यहाँ पर है क्विक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसबिल बिहेव्ड इन अ मैनर विद विच वॉज नाइदर, मतलब जो है इसका कि मिस बिल का व्यवहार कैसा नहीं था। तो उसका व्यवहार कैसा नहीं था? उसका व्यवहार जो है कैसा नहीं था? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही होगा। अ फ्रेंडली नॉर हॉस्टाइल। ठीक है, मतलब जो है वह ना तो मित्रवत था और ना ही शत्रुवत था। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण, ना तो वो फ्रेंडली रहता था ना तो वो दुश्मन जैसा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपैथी मीन्स, यहाँ पर एपैथी का मतलब क्या है बेटा? एपैथी का अर्थ क्या है? अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, है ना, अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। एम्पैथी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज अ स्टोन्स ऑफ थ्रोन, अ स्टोन्स ऑफ थ्रोन मीन्स, यानी कि इन्होंने कहा है कि अ स्टोन्स ऑफ थ्रोन का अर्थ क्या है? अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या है? अ शॉर्ट डिस्टेंस, सॉरी अ शॉर्ट डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका द ऑटर वर ट्रेंड टैम्ड बाई, मतलब कि जो है ऑटर किसके द्वारा ट्रेंड किया गया था? तो किसके द्वारा ट्रेंड किया गया था भाई? अरब्स के द्वारा, अरब्स। ठीक है, द अरब्स के द्वारा किया गया था, ट्रेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिएचर वाज कोटेड विद मैनी, मतलब है जीव किससे ढका हुआ था? कोट ऑफ मड, मिट्टी से ढका हुआ था, कोट ऑफ मड। अगर आपने सारे चैप्टर का अच्छे से हिंदी बेटा पढ़ी है तो आसानी से आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 क्या कह रहा है? ये चैप्टर है मैडम राइड्स ऑन द बस, है ना। वैली कन्नन इसको लिखा है, वैली कन्नन जो है इसके ऑथर है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है इसका द टाउन वॉज अवे फ्रॉम वैलीज विलेज, मतलब टाउन जो होता है वल्ली के गांव से कितनी दूर था, है ना। वल्लीज विलेज मतलब कितनी दूर था? 10 माइल्स, 5 माइल्स, 6 माइल्स, वेरी नियर। तो कितना था? 6 माइल्स। कितना था? 6 माइल्स। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेयर ऑफ द बस वॉज वन वे, मतलब बस का एक तरफ का किराया कितना था? बेटा यहाँ पर फेयर का मतलब किराया होता है, फेयर का मतलब किराया। ठीक है, तो एक तरफ का किराया कितना था? 30 पैसा, 50 पैसा, 20 पैसा या 40 पैसा। तो इसका सही आंसर होगा 30 पैसा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वल्ली वॉज एयर ओल्ड गर्ल्स, कितने साल की वल्ली थी? वल्ली जो कितने साल की थी? तो वल्ली 8 साल की थी, 8 ईयर। वल्ली कितने साल की थी? 8 साल की। वल्ली अमाई वॉज कॉल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्ली अमाई वॉज कॉल्ड फ्रॉम शॉर्ट, मतलब वल्ली जो है वल्ली माई को छोटे नाम से क्या बुलाया जाता था? तो उसको वल्ली कहकर बुलाया था, पूरे छोटा नाम उसको करकर वल्ली कहकर बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस बिकॉज, मतलब बल्ली बस से नीचे क्यों नहीं उतरी? क्योंकि बेटा वह सेम बस से वापस जाना चाह रही थी, है ना। शी वॉज गोइंग बैक बाय द सेम बस, क्योंकि वह सेम बस से क्या करना चाह रही थी? वापस जाना चाह रही थी, इसलिए वह बस से नहीं उतरी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द वर्ड डिस्प्लेस मीन्स, मतलब डिस्प्लेस शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है? तो डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज को शो करना, तो इसका अर्थ होगा शो करना। ठीक है,
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। वल्ली सेव्ड फॉर हर फर्स्ट जर्नी, मतलब बल्ली ने अपनी पहली यात्रा के लिए कितने जो है बचाए, क्या पैसे ना, 20 पैसा, 30 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, कितने पैसे बचाए थे भाई? तो उसने बताए थे 60 पैसे। कितने पैसे बचाए थे? 60 पैसे। ऑप्शन नंबर जो है सी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोल्टली मीन्स, यहाँ पर रिसोल्टली मीन्स क्या है? मतलब बेटा रिसोल्टी का अर्थ यहाँ क्या है? दृढ़ संकल्प के साथ। इसका मतलब क्या है? दृढ़ संकल्प के साथ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? दृढ़ संकल्प के साथ, यानी कि यहाँ पर जो है विद सैडनेस बिल्कुल नहीं, विद इनक्लाइनेंस बिल्कुल नहीं, विद करेज, विद डिटर्मिनेशन, किसके साथ था बेटा? बोलिए। तो विद डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ संकल्प के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज द स्टैंड, मतलब बल्ली का पसंदीदा समय बीतता था, कहाँ पर बीता था? वह अपने दरवाजे पर खड़ी रहती थी, वहीं पर खड़े खड़े उसका सबसे ज्यादा समय बीतता था। डोर अवे हर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आई जस्टिफाइड दैट, मीन्स है उसकी बेजान आंखों में एक स्थिर टकटकी से क्या सिद्ध होता है? कि वो क्या हो गया था बेटा? द एनिमल वाज अस्लीप, आ एनिमल वाज डेड, यानी कि एनिमल क्या हो गया था? मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है अ काउ वाज रनिंग फास्ट इन द, मतलब बेटा है गाय तेजी से कहाँ दौड़ रही थी? तो गाय तेजी से कहाँ दौड़ रही थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा बेटा कहाँ पर? सड़क के बीच में दौड़ रही थी, है ना, मिडल ऑफ द रोड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फ्रंट एंड मीन्स, है ना, तो यहां पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंट शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? तो इसका शब्द होता है टेरिफाइड, मतलब भयभीत। इसका अर्थ होगा भयभीत होना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्डरली मैन्स एडवाइस टू हर, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे क्या सलाह दी थी? उसे क्या सलाह दी थी? शी शुड नॉट टॉक, शी शुड नॉट स्टैंड, यानी कि उसने खड़े होने की सलाह दी थी कि वह खड़ी ना रहे, वह खड़ी ना रहे। ठीक है, और वो सीट पर बैठ जाए, यही उसने सलाह दी थी। द कंडक्टर वॉज अ फेलो, मतलब बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था? वो बहुत हंसमुख व्यक्ति था, मतलब जॉली व्यक्ति था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। एन ओल्ड वुमेन सिटिंग बिसाइड वलीज वॉज, मतलब जो बूढ़ी जो है औरत क्या कर रही थी उसके पास बैठकर? तो वो पान चबा रही थी। क्या कर रही थी? पान चबा रही थी। रीडिंग बुक, बुक तो पढ़ रही थी। स्लीपिंग सो रही थी। लिसनिंग सॉन्ग नहीं सुन रही थी। वो च्यूइंग बैटल, बैटल मतलब पान चबा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए द बस वॉज कलर, बस का कलर जो है वो कैसा था? बस का कलर वो कैसा था? तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है बहुत ढंग से तो उसका कलर कैसा था? वाइट था। नेक्स्ट है What did she have to resist on village fair day for the ride, मतलब यात्रा के लिए गांव के मेले के दिन उसे किस चीज का त्याग, है ना, रेसिस्ट का मतलब होता है बेटा त्यागना। आपको अगर नहीं पता तो यहाँ लिख लीजिए, रेसिस्ट का मतलब होता है त्याग, त्याग करना। ठीक है, तो किस चीज का बेटा त्याग की थी? बैलून्स, मैरीगो राउंड, नन टॉयस। बोलिए। मैरीगो राउंड मतलब झूले पर झूलने का उसने क्या किया था? त्याग। मैरी गो टू राउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट मेड वल्ली लॉफ ऑन हर जर्नी, मतलब बल्ली को अपनी यात्रा में किस बात पर हंसी आई थी? क्योंकि दौड़ते हुए गाय को देखकर।
गाय रोड पर दौड़ रही थी तो उसे देखकर उसको क्या आ गई थी, हंसी आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा, द शाइट ऑफ द रनिंग काउ। ठीक है, नेक्स्ट है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज टू ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड देम। मतलब बल्ली को अपनी यात्रा में किस सॉरी ये तो हो गया ना, विच पॉइंट्स डिवाइस, विच पॉइंट्स डिवाइस का मतलब यहाँ पर है बेटा ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड देम। मतलब यहाँ पर अलंकार बेटा पूछा गया है कि ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड देम, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मेटाफर होगा, सिमली होगा, है ना, या पर्सोनिफिकेशन होगा या हाइपरबोल होगा। तो क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर बेटा मानवता की बात की जा रही है तो है पर्सोनिफिकेशन होगा, जो कि होता है मानवीकरण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर निर्जीव पेड़ पौधे इंसान की तरह दौड़ते हुए दिखते हैं, इसलिए यहाँ जो अलंकार है वो कैसा है, कैसा है, मानवीकरण। मानवीकरण मीन्स पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड देम, जब कोई बस या कुछ किसी चीज से हम ट्रेवल करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर है अब हमारे पास, नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर बचेगा, ये है बेटा चैप्टर नंबर 8, द सरमन एट बनारस। ठीक है, बेटी रेंसा इसके जो है ऑथर हैं बेटी रेंसा, और ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं पेपर में, बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए और देखिए। व्हाट वाज एलर नेम ऑफ द गौतम बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध का पहला नाम बचपन का क्या था। तो हम लोग को पता है, छोटे क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा, उनका नाम था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सिद्धार्थ गौतमा वंडर्ड इन सर्च ऑफ द इनलाइटमेंट फ्रॉम, मतलब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज में कितने वर्षों तक भटकते रहे। तो कितने वर्षों तक भटकते रहे थे बेटा, 7 वर्ष तक, 7 ईयर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा 7 ईयर्स। सिद्धार्थ गौतम है ना, गॉट इलाइटमेंट सिटिंग अंडर, मतलब सिद्धार्थ गौतम किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो जो पेड़ था बेटा वो पीपल का पेड़ था, जिसको हम बोलते हैं अ पीपल ट्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। द वर्ल्ड इज एफिलिएटेड विद लव डेट, है ना, डिसीजेस डेड एंड डिके, मतलब क्या है, संसार किससे पीड़ित है, संसार किससे पीड़ित है, मृत्यु और क्षय से क्या है, पीड़ित है। ठीक है, क्योंकि अगर जो संसार में आया है उसे जाना ही जाना है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द राइप फ्रूट फेयर ऑफ, कहने का मतलब है पके हुए फलों को किसका डर रहता है। तो पके हुए जो फल होते हैं उनको गिरने का डर रहता है, फॉलिंग डाउन। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन इनक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, मतलब बुद्ध के अनुसार किस तरह का दुख है। तो प्रियजन को खोने का दुख है, कि जो हमारा जो है प्रियजन होता है जब खो जाता है उसका हम सबसे ज़्यादा हमें दुख होता है, है ना, लॉस ऑफ लव वन, जिससे हम बहुत प्रिय करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको खोने का बहुत डर रहता है इनके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, इन दिस वर्ल्ड हु इज फ्री फ्रॉम शोरो, मतलब इस दुनिया में शोक से कौन मुक्त है। शोक से वही मुक्त होगा जो दुख पर क्या करेगा, विजय पा लेगा, यानी कि दुख को जो जीत लेगा। मीन्स यहाँ पर है कि दोज हु ओवरकम शोरो, जो दुख पर विजय पा लेगा वही बेटा क्या है, यहाँ पर शोक से वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। आफ्टर हाउ मैनी डेज द मेडिटेशन गौतम बुद्ध गॉट
इनलाइटमेंट, मतलब कितने दिनों को ध्यान के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 7 डेज उन्होंने जो है ध्यान किया था, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और हम लोग की परीक्षा है, हम लोग एक दिन भी जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसको स्किप कर कर देखेंगे, क्योंकि इससे उनको ज्ञान प्राप्त नहीं करना, सिर्फ नंबर लाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डस कीजा गौतमी सर्च फ्रॉम डोर टू डोर, मतलब कीजा गौतमी घर घर जाकर क्या खोज रही थी? तो वो अपने बेटे उनका जो है जीवित करने की जो है दवाई खोज रही थी, मतलब आ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक लाइफ, मतलब उसके जो है बच्चे के प्राण वापस आ जाए, वो दवाई खोज रही थी हर घर घर के दरवाजे पर जाकर। कीसा गौतमी वाज डिस्टर्ब्ड, कीसा गौतमी जो थी किससे परेशान थी? जो उसका अकलौता बेटा था, बेटा वो मर गया था, जिसकी वजह से वो क्या थी, बहुत ही परेशान थी। बाई हर ओनली सन दैट, इस वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब रहती थी, बहुत ही परेशान रहती थी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट डिड द मीन ऑफ द फ्लिकरिंग लाइट, मतलब यहाँ पर क्या है, बुद्ध के अनुसार है ना, जब लाइट फ्लिक करती है, मतलब बंद होती है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सभी जो है जितने भी मनुष्य हैं वो सब क्या है, नश्वर हैं। क्या है भाई? नश्वर हैं। ठीक है, मतलब मोर्टल है, जितने भी व्यक्ति हैं वो सब क्या है, मोर्टल है। ठीक है, बोथ यंग एंड एडल्ट फूल्स है ना, वाइज ऑफ ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ, मतलब यहाँ पर है चाहे जवान हो या मतलब वयस्क बड़ा, मूर्ख हो या फिर विद्वान, सभी किसके वश में है? सभी को एक ही चीज बेटा है आती है, वो है मृत्यु। ठीक है, ये अटल सत्य है, तब भी हम लोग इतना इससे डरते चलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीजा आस्क फॉर ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, मतलब यहाँ पर है कि कीसा गौतमी ने अपने बेटे को जीवित करने के लिए क्या मांगा? तो उसने भाई क्या मांगा होगा? पैसा तो मांगा नहीं होगा, उसने क्या मांगा? मेडिसिन मांगी थी। कोई ऐसी मेडिसिन हो तो उसको दे दो। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध वाज बॉर्न, गौतम बुद्ध का जन्म मतलब कब हुआ था? तो 563 यानी कि 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्री वर गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट, मतलब यहां पर क्या है कि जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था बो ट्री। उसको हम क्या कहते हैं? बो ट्री के नाम से वो जाना जाता है। गौतम बुद्धा वाज है ना शील्डेड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, मतलब गौतम बुद्ध को बचपन में किसे बचाकर रखा गया था? तो उसको बचाकर रखा गया था संसार के दुखों से, यानी कि किससे बचाकर रखा गया था? दुनिया के जो दुख होते हैं उससे जो है उनको बचाकर रखा गया था, यानी कि शोरो ऑफ द वर्ल्ड से उनको बचाकर रखा गया था। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट है ना शर्मन, शर्मन का मतलब बेटा यहाँ पर उपदेश होता है। ठीक है, शर्मन का मतलब क्या है? उपदेश है। तो कहाँ दिया था? पटना में, बनारस में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में। तो इसका सही ऑप्शन बेटा क्या होगा? बनारस में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट वर द 4 साइट दैट लेड ऑफ द प्रिंस सिद्धार्थ है ना रिनाउंसिएशंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है वे कौन से 4 दृश्य थे जिनके कारण राजकुमार सिद्धार्थ ने वैराग्य धारण किया था? तो क्या क्या उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था कि एक बूढ़ा बीमार और 100 एक भिक्षु को उन्होंने देखा था यानी कि इस दृश्य को देखकर उन्हें संसार की नश्वरता का एहसास हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया था। यानी कि उन्होंने देखा था एन ओल्ड मैन, अ सिक पर्सन एंड अ क्रॉप्सी अ मॉन्क को देखा था, इस वजह से उन्होंने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिद्धार्थ अटेंड फुल अलाइनमेंट एट द एज ऑफ, कितने साल में जो है सिद्धार्थ जो है पूर्ण रूप से अपना जो है ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। तो वो जब 35 वर्ष के हो गए थे तो उन्होंने पूरी तरीके से अपना, यानी कि 35 ईयर्स ओल्ड जब वो थे तो उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बुद्धा वाज बोर्न इन, बुद्धा जो है का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम सभी को पता है बुद्धा का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो है लास्ट बेटा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 9। आज हम जो है प्रोज को पूरी तरीके से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 9 क्या है, देखिए चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 द प्रपोजल एंटोन, है ना, चेको। ठीक है, चेको जो है एंटोन चेको, इसको हम कहेंगे, इसके जो है वो राइटर हैं या फिर ऑथर हम कह सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द प्ले द प्रपोज, ये अभी मैंने आपको बताया है वही आपका होगा। इसका सही ऑप्शन आप कमेंट करके हमें देंगे, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया है। इसका कमेंट करिए आप, कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट इन द बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट रिक्वेस्ट डिड, है ना, चुबको थिंग्स लोमू वुड मेक, मतलब चुको जो है, चुबको जो को क्या लगा कि वो लोमोव क्या अनुरोध करेगा, क्या लगा था उसको? उसको पता था पहले कि वो भाई उसे पैसे उधार मांगेगा, बोरो मनी। ठीक है, बोरो मनी। नेक्स्ट है वाई वॉज लोमो वेयरिंग हिज इवनिंग ड्रेस, मतलब लोमो ने शाम की पोशाक क्यों पहनी थी? क्योंकि बेटा क्या था, न्यू ईयर ईव की विजिट के लिए, न्यू ईयर ईव की विजिट के लिए। आस्क फॉर, सॉरी, इसका सही ऑप्शन जो है टू प्ले न्यू ईयर्स इवेंट विजिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज कॉल, है ना, चुबुकू अ लवशिक कैट, मतलब चुबको को लवशिक कैट, है ना, यानी कि प्यार में पागल बिल्ली कौन कहता था? वह स्वयं को ये कहता था, खुद को, यानी कि हिमसेल्फ, खुद को वो अपना ऐसा नाम कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच द लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट, मतलब वे किस जमीन के लिए लड़ रहे थे? ऑक्सेन मीडोज की जमीन के लिए वो क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज, है ना, नतालिया आर्गिंग अबाउट द लैंड, मतलब नतालिया जमीन के बारे में बहस क्यों कर रही है? उसे विश्वास था कि वह उससे उसके परिवार की है, उसे ये विश्वास था कि वह उसके परिवार की, सी बिलीव ही इज बिलोंग टू हिज फैमिली, यानी कि वह उसके परिवार से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड लोमुक गिव फॉर हिज शाउटिंग, कहने का मतलब यहाँ पर है लोमोव ने चिल्लाने के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया? उसकी धड़कनें, देख लो भैया, उसकी धड़कनें, यानी कि क्या होगा? हिज पैल्पिटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हाउ डिड नतालिया रिएक्ट विद हर फादर टोल्ड लोमू वॉज हर द प्रपोज हर, मतलब जब पिता ने बताया कि लोमू प्रस्ताव देने आया है तो नतालिया की क्या प्रतिक्रिया थी? तो नतालिया भाई क्या थी, देखिए, नतालिया शी सेंड हर फादर टू गेट हिम, ठीक है, और सी वॉज द सैम्ड, मतलब ए और बी दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि हमारे पास जो है
सॉरी बी और सी दोनों सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट वाज द टॉपिक सेकंड आर्गुमेंट, मतलब कहने का ये है कि दूसरी बहस का विषय क्या था, तो दूसरी बहस का विषय था कि द डॉग्स, कुत्ते। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन डस नतालिया एक्सेप्ट द प्रपोजल, यानी कि जब नतालिया ने प्रस्ताव को स्वीकार करती है तब क्या हुआ, तब जो है लोमो बेहोश हो गया था। जो लोमो था वो क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। व्हेन लोमो वेंट द अनकॉन्शियस, मतलब वो क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लोमू एंड, है ना, है ना, चोबुकू वर, मतलब लोमू और चोबुकू कौन थे, वो नाइबर थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट हैड नतालिया बीन डूइंग व्हेन लोमू कॉल्ड हर, मतलब लोमू के आने पर नतालिया क्या कर रही थी, बोलिए वो क्या कर रहे थे, वो शेलिंग पीस यानी कि मटर को छील रही थी। शेलिंग पीस यानी कि वो मटर को क्या कर रही थी, छील रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा द प्ले इज सेट इन विच कंट्री, मतलब यह नाटक किस देश की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो ये रसिया की पृष्ठभूमि पर क्या है, आधारित नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द लोमोज डॉग वाज, यानी कि लोमो के जो डॉग था, कुत्ता जो था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था गैस। क्या नाम था, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स मीन्स, मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है तनावपूर्ण स्थिति से राहत मिलना। ठीक है, तनावपूर्ण स्थिति से राहत मिलना, टू बी रिलीफ फ्रॉम द टेंस सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है नतालिया वेयर्स एन नेग्लिक हेयर, है ना, नेग्लिक मीन, मतलब यहाँ पर बेटा क्या है, नतालिया ने नेग्लिक पहनी है, और नेग्लिक का यहाँ पर अर्थ क्या है, घर में काम करने के लिए एक गाउन टाइप का जो होता है उसको हम कहते हैं नेग्लिक। ठीक है, अ लूज गाउन फ्रॉम डूइंग हाउस होल्ड वर्क। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्ले द प्रपोजल इज, द प्ले द प्रपोजल किस प्रकार का नाटक है, वो एक वन एक्ट प्ले है, यानी कि वो एक नाटक है। वो क्या है, एक एकांकी नाटक है, वन एक्ट प्ले है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है है ना, चुकवुक, है ना, या चो बुक्कू, है ना, बुको एड्रेस लोमू एज, तो यहां पर क्या इसका ऑप्शन होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, कहने का मतलब है कि चोबुकू या लोमो को क्या कहकर संबोधित करता था, एन एंजल, क्या कहकर, एक फरिश्ता कहकर क्या करता था, संबोधित करता था, है ना। यहाँ पर क्या है, चुबको ऑर्डर्ड लोमो टू शट अप और ही वुड शॉट ऑन हिम लाइक आ, मतलब चुबुक और ने लोमो को चुप रहने को कहा वरना उस पर किसकी तरह चिल्लाया, है ना, तो तीतर की तरह चिल्लाया था। किसकी तरह तीतर चिल्लाया था, तीतर, है ना, पैट्रिज मतलब होता है तीतर, उसकी तरीके से चिल्लाया था। अकॉर्डिंग टू द नतालिया दे हैड लेंट लोमो देयर, मतलब नतालिया के अनुसार उन्होंने लोमो को क्या उधार दिया था, तो उन्होंने थ्रेशिंग मशीन एक थी उसको उन्होंने उधार दिया था। तो उम्मीद करता हूं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। और उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये सारे के सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आप इसको 1.5x पर या 2x पर लगाकर फास्ट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे ही बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा राधे राधे।